अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बीफ बारबेक्यू की। और उसके अलावा मैं आज आपको ये भी बताऊँगी कि हमसे कौन सी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से बारबेक्यू की जो बोटियाँ हैं ना वो हार्ड क्यों हो जाती हैं, सख्त क्यों हो जाती हैं, वो वाला टेस्ट क्यों नहीं आता, और क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो बीफ है वो अच्छे तरीके से गल जाए और टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार सा आए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और देखिएगा कि ये देखें आप, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट और कितना जूसी है जो है हमारा बारबेक्यू बना है। तो ये कैसे बना है सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चले जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जी हमने 2.5 से 3 केजी बीफ लिया है और तकरीबन 1.5 इंच की जो है एक बोटी बनाई है हमने, देखे कुछ इस तरीके की। और आज मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी कि आपको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से जो बीफ है उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जी मैं इसमें सिरका ऐड कर, दिखने में तो हमारा जो बीफ है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश किया हुआ है, साफ़ किया हुआ है। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ कि इसमें से कितना जो है पानी निकलता है ब्लड वाला, और जिससे जो है ना स्मेल भी होती है उसमें। काफ़ी लोग जो है बीफ के बारबेक्यू इस वजह से नहीं खाते कि उसमें से स्मेल आती है। तो स्मेल को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, इसको हमने सिरका लगा के साइड पे रख दिया 15 मिनट के लिए। यहाँ पे जी हमने जो स्पाइसेस लिए हैं 2 टीस्पून हमने लिए हैं रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून हमने लिए हैं जी चिली फ्लेक्स। उसके अलावा यहाँ पे 2 टीस्पून हमने लिया है धनिया पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला। तो ये सारे स्पाइसेस इसमें जाएंगे। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे 1 पाव दही ली है। अब ये सारे जो स्पाइसेस हैं हम दही में ऐड करेंगे। उसके अलावा हम इसमें जी ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें मैंने ज़ीरा भी ऐड किया हुआ है। ज़ीरे से ना इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार आती है। मैं जब भी अदरक लहसुन का पेस्ट बनाती हूँ इसमें ज़ीरा लाजमी ऐड करती हूँ। अब यहाँ पे जी हम वो चीज़ ऐड करेंगे जिसकी वजह से हमारा बीफ जो है अच्छे तरीके से गल जाएगा। यहाँ पे जी मैंने इसमें ऐड किया है पपीते का पाउडर। ठीक है जी, आप चाहें तो इसमें कच्चा पपीता भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें पाइनएप्पल भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी जो है ना गोश्त अच्छे तरीके से गल जाता है। और उसके अलावा हम थोड़ा टाइम इसको रखते हैं ना, इस वजह से भी गोश्त जो है वो नहीं गलता। इसमें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। अगर चिकन होता तो मैं इसमें हल्दी ऐड करती, यहाँ पे चिकन नहीं है, बीफ है, तो इस पर जो है हम फूड कलर ऐड करेंगे, ऑरेंज कलर का फूड कलर। इससे क्या होगा कि इस पर अच्छा सा खूबसूरत सा कलर चढ़ेगा। अच्छा जी, 15 मिनट के बाद देखें कि कितना पानी जो है निकला है, ये सिरके से हुआ है, उसका मैजिक है। और अब क्या होगा, अब जब आप गोश्त को वॉश करेंगे ना तो उससे जो स्मेल थी ना इसकी वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें कितना मज़ेदार सा लग रहा है। अब जो है बिल्कुल आपके गोश्त में कोई स्मेल नहीं है, कोई पानी नहीं है, बिल्कुल गोश्त को खुश करके फिर ये जो हमने स्पाइसेस ऐड करके जो मसाला बनाया था ना, एक पेस्ट तैयार की थी, वो अच्छे तरीके से इसको इसके जो है ना बोटियों पे लगा देनी है। और आपने हाथों की मदद से इसको मिक्स करना है। उसके अलावा हाथों पे आपने ग्लव्स लाजमी ऐड करने, बिकॉज़ उसके बाद आपके हाथ बहुत ज़्यादा जलेंगे। तो ये काम करते वक्त आपने ये एहतियात रखना है कि आपको हैंड ग्लव्स लाजमी पहनने हैं। ठीक है जी, बिकॉज सारे जो हमारा जो बीफ है ना, सारी बोटियाँ हैं ना, उस पर अच्छे तरीके से एक मसाले की कोटिंग आ जाए, इस वजह से आपने हाथ से इसको मिक्स करना है। ठीक है जी। अभी जो है ना मैं ये रात को बना रही हूँ, नेक्स्ट डे रात को जो है बारबेक्यू पार्टी है हमारी, तो इस वजह से मैं एक दिन पहले इसको मैरिनेट करके रख रही हूँ। अच्छा, मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं जिसकी वजह से आपका जो बीफ है ना वो अच्छे तरीके से गल जाता है। नंबर 1 कि आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें पपाया का पाउडर ऐड करना है। उसके अलावा अगर वो आपको नहीं मिला तो आप कच्चा पपीता भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें पाइनएप्पल का पाउडर या फिर पाइनएप्पल भी जो है फ्रेश वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जी आपने इसको कम से कम 8 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे इसको मैरिनेट करके रखना है। उससे क्या होगा कि आपके बीफ में टेस्ट भी ज़बरदस्त से आएगी और अच्छे तरीके से गल भी जाएगा। ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट डे को रात को हमने जो है इसको बारबेक्यू करने के लिए निकाला था। देखिए कि ये धुआं निकल रहा है, बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका था। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी हेड में, तो बहुत मुश्किल हो गया था बारबेक्यू बनाना। देखिए कि अभी जो है ना बोटी। अच्छा, उसके अलावा ना मैंने इसमें ऑयल ऐड नहीं किया था मैरिनेशन के वक्त, ऑयल में अब ऐड कर रही हूँ।
اگر پہلے ہم اس میں آئل ایڈ کرتے نا پھر جو بوٹیاں تھیں نا وہ ہماری گل جاتی اور ایسے کوئلوں پہ گر جاتی گل کے نا. تو اس وجہ سے آپ نے آئل اس میں ایڈ نہیں کرنا, بیکاز اس میں آلریڈی آئل ہوتا ہے. جو ہم بیف لیتے ہیں نا, بیف میں آلریڈی آئل ہوتا ہے, تو آپ نے آئل ایڈ نہیں کرنا. اس ٹائم کو جب آپ باربیکیو بنا رہے ہیں, کوئلوں پہ اسے سیک رہے ہیں, اس ٹائم آپ نے جو ہے اس میں آئل ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے میرینیشن کے وقت جیسے ہم چکن کا باربیکیو بناتے ہیں تو اس میں آئل ایڈ کرتے ہیں, بیکاز چکن میں اتنا زیادہ آئل نہیں ہوتا, لیکن بیف میں آئل آلریڈی ہوتا ہے تو اس میں ہم آئل ایڈ نہیں کریں گے. دیکھیں کہ کتنی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے, اور بہت ہی مشکل سے ہم نے بنائے تھے بیکاز بارش کی وجہ سے. اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنے اچھے طریقے سے یہ گل چکے ہیں اور بہت ہی سافٹ, بہت ہی جوسی سے بنے ہیں, اور ان کا فلیور تو کیا ہی کہنا. اور جب میں نے اس میں اسپائسز ایڈ کیے ہیں, آپ اپنی کوانٹٹی کے حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں کہ کتنے مزے کے لگ رہے ہیں. اور ٹھیک ہے جی. تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں, اور اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں, نیچے ڈسکرپشن باکس میں اس کی لنک ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.